हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है ना ये मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे कहने पे किया, जैसे भी किया। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबको मेरा थैंक्स कि मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। ठीक है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक व्यूज़ भी चाहिए होते हैं, 4000 घंटे का टॉक टाइम जो है वॉच टाइम चाहिए होता है, 4000 घंटे का वॉच टाइम। अभी तो मेरा नहीं है बट चलो सब्सक्राइबर हुए, एक थोड़ी सी खुशी होती है कि चलो इतना तो हुआ, तो फिर भी आपका थैंक्स। ठीक है, अब मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश पे था। ठीक है, तो इसमें मैंने कोशिश की कि आपको समझ आए और मैं कैसे करता हूँ वो भी सारी चीज़ें आपको दिखें। तो जहाँ तक स्पोकन इंग्लिश का सवाल है ना, तो स्पोकन इंग्लिश जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है आज। हर दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री में इंग्लिश कंपलसरी है। इस सेंस में कंपलसरी है कि अगर आप किसी देश में जाते हो तो आपको उस देश की भाषा तो नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। आप अब रशिया में जाओगे तो रशियन भाषा थोड़ी हमें आती है, नाम सीख सकते हैं, बट इंग्लिश हमारी स्टडी में है, हम इंग्लिश बचपन से पढ़ते हैं, तो इंग्लिश बोलना हमारे लिए कंपलसरी बन जाता है। और वैसे भी अगर हम अच्छी इंग्लिश बोलेंगे तो दूसरी कंट्रीज़ में हमारी रिस्पेक्ट होगी, हम उनको समझा सकते हैं। और जो बच्चे स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अगर उनको इंग्लिश आएगी तो वो अच्छे तरीके से वहाँ पे बोल सकते हैं, बात को समझ सकते हैं, और आईलेट्स और पीटीई बड़ी इजीली पास कर सकते हैं सर। ठीक है, अगली बात, अगर आपके बच्चों की इंग्लिश अच्छी होगी तो वो अपनी स्टडी में पक्का अच्छे होंगे। अगर इंग्लिश वीक है तो स्टडी में अच्छे नहीं होंगे, ये क्लियर बात है। और कई लोग मैंने देखा है कि वो खुद बोलते हैं कि नहीं जी इंग्लिश नेचुरली आ जाती है, मतलब अगर हम बच्चों की इंग्लिश, हमारे स्कूल में बच्चे इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो ऐसे भी चले जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं बनता है कोई। ठीक है, आजकल टाइम जो है मॉडर्न टाइम चल रहा है, अपडेटेड टाइम है। इस वक्त अगर किसी की इंग्लिश वीक है, अगर उसको इंग्लिश में वो लिखता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है, तो कैसे सक्सेसफुल होगा वो? नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है जो छोटे एग्जाम्स है ना आने वाले समय में, उनका भी सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, नोट रखना। ठीक है, उसमें इंग्लिश में ही हम, क्योंकि हम इंग्लिश में ही जनरली ज़्यादातर एग्जाम्स देते हैं, तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एक बच्चा 10th पास करता है, 10th करने के बाद वो अगर आर्ट्स लेता है, चलो मान लो आर्ट्स को लेता है, मैं नॉन मेडिकल मेडिकल की बात नहीं करता, कॉमर्स की बात नहीं करता, आर्ट्स लेता है, तो आर्ट्स में हिंदी को छोड़ के बाकी सब इंग्लिश में है। तो मुझे ये बताओ कि वो इंग्लिश में बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे अपने से बना के लिखेगा? पासिंग मार्क्स लेने से कुछ नहीं होगा। अगर वो ठीक है ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद KS IAS कैसे क्लियर करेगा? हम जम्मू के लोग, जो जम्मू कश्मीर के लोग हिंदी मीडियम में से तो करते नहीं है, इंग्लिश मीडियम में करते हैं, तो KS IAS कैसे करेगा? इसके अलावा अगर वो किसी जैसे पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, एजुकेशन, किसी भी सब्जेक्ट में वो MA करता है, कैसे लिखेगा वो? कैसे MA में अच्छे मार्क्स लेगा? कैसे वो लेक्चर की पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज होती हैं उनको कैसे क्लियर करेगा? ठीक है, कैसे समझेगा वो बुक्स को डीपली? नहीं समझ सकता जब तक उसकी इंग्लिश में उसका अच्छा होल्ड नहीं होगा। इसलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी सीखना है वो मेरे से कांटेक्ट करो डेफिनेटली। अगर आप ज़ीरो भी हो तो हम आपको डेफिनेटली, मैं आपको 100% लेवल पे ले जाऊंगा इंग्लिश के, रिटन और बोलने स्पीकिंग में भी, बट टाइम लगता है। ठीक है, इस चीज़ को टाइम लगता है, पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखो। और अगर कोई किसी तरह का सोल्यूशन चाहिए, कोई वीकनेस है, तो मेरे साथ शेयर करो। तो अगेन थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसे ही देखते रहो और बी हैप्पी। थैंक यू।